हेलो फ्रेंड्स, मैं कमल मोदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी फ्रेमिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज आप सभी के लिए आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं मैथ सब्जेक्ट का, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैथ सब्जेक्ट आपके लगभग सभी वनडे एग्जाम्स में आता है। चाहे बैंक की बात कर लें, एसएससी की बात करें, या रेलवेज हो गया, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो गया, तो लगभग सभी वनडे एग्जाम्स में आपको मैथ सब्जेक्ट आता ही आता है। तो इसीलिए आप सभी की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए आज से मैथ सब्जेक्ट की जो लेक्चर्स की सीरीज है वो शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य जिसको हिंदी में बोलते हैं। और इस सब्जेक्ट को इस टॉपिक की अगर बात करें तो इस टॉपिक को जो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। आप परसेंटेज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशंस बना करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एफिशिएंसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अलग अलग मेथड्स बताने के बजाय आपको डायरेक्टली सबसे बेस्ट मेथड जो है उसी पर लेके आता हूं, दैट इज एफिशिएंसी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे एफिशिएंसी से। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा स्पीड टाइम डिस्टेंस के टॉपिक में कि स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस, चाल इंटू समय बराबर होता है दूरी। तो अगर इस चाल को, चाल मतलब क्या, किस स्पीड से व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है, अगर इस चाल को मैं बोल दूं कि किस क्षमता से वो कार्य कर रहा है, किस चाल से ट्रेवल कर रहा है और किस क्षमता से कार्य कर रहा है, स्पीड की जगह क्या हो गया एफिशिएंसी, कितने समय में वो दूरी को ट्रेवल कर रहा है और कितने समय में वो कार्य को पूरा कर रहा है। तो समय आपका क्या हो गया, समय ही हो गया, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर वो डिस्टेंस की बात हो रही है, यहाँ पर वर्क की बात हो रही है। और इक्वल टू डिस्टेंस, कितनी दूरी चला या कितना कार्य किया। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को चाहे हम बोल दें स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, और यहाँ पर वर्क इन टाइम में वो जाएगा एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल टू वर्क। तो इस एक कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए, इसी को लेते हुए हम सारा जो वर्क इन टाइम के बड़े से बड़े क्वेश्चंस, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं इसको हमको कैसे डील करना है इस कंसेप्ट से। सबसे पहले आपको, जैसे कि मैंने बताया, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको बोला है कि कोई व्यक्ति है ए और कोई दूसरा व्यक्ति है बी, ये उसको किसी काम को सपोज 8 और 10 दिन में करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो समय का डाटा है वो यहाँ पर आपको टाइम की जगह पे लिखना है, और इसी को, इस दोनों का जो एक कॉमन नंबर या फिर आप बोल सकते हैं इसको एलसीएम, वो आपको वर्क मानना है। जैसे 8 और 10, तो इसका एलसीएम 40 होता है, तो हमने 40 वर्क मान लिया। और इसी के अनुसार इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 5 और इसकी हो जाएगी 4। ये कैसे हुआ, 8 दिन में अगर कोई 40 काम करता है तो एक काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में, या फिर हम बोल सकते हैं 5 8 जा 40, 5 6 40 होता है। ठीक है, इसी तरह 10 दिन में अगर कोई 40 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 4 काम करेगा, 4 इंटू 10 हो जाएगा आपका 40। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम फ्रेमिंग करने वाले हैं क्वेश्चंस की। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, A can do a piece of work in 6 days and B in 9 days. How many days will both take together to complete the work? मतलब A अकेला किसी काम को 6 दिन में कर रहा है और B 9 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज इट इज ऑलवेज गुड टू लर्न फ्रॉम द बेसिक्स। उसके बाद हम एडवांस लेवल तक, मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे वर्क इन टाइम के। तो सबसे पहले ए का डेटा हम लिख देते हैं कि ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 9 दिन में। ठीक है, तो 6 और 9 का एलसीएम हमको पता है 18 होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए, एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से कॉमन नंबर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए की क्षमता हो जाएगी 3 और बी की हो जाएगी 2। ठीक है, 3 छंग 18 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो अगर 6 दिन में 18 वर्क हो रहा है तो एक दिन में 3 होगा। एक दिन में जो काम ए करेगा वही उसकी क्या होती है, क्षमता होती है। बी जो काम एक दिन में करेगा वही उसकी क्षमता, तो बी की क्षमता 2, ए की क्षमता 3। अभी हमको बोला है कि अगर दोनों मिलकर काम को करें तो कितने दिनों में कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की क्षमताएं भी जुड़ जाएंगी। मतलब 3 इसकी क्षमता है, 2 इसकी क्षमता है, तो दोनों मिलकर करेंगे तो 5 की क्षमता से काम करेंगे। समय हमने मान लिया कि टी लग रहा है, कार्य तो उतना का उतना ही है जितना पहले था, मतलब 18। तो मुझे बताओ, ये 5 गुणा में है, इधर जाके बटे में आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर t इक्वल टू टाइम इक्वल टू 18
डिवाइडेड बाई 5, 18/5। तो सॉल्व करेंगे इसको तो टाइम हमारा निकलेगा 3.6 डेज। ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर 3.6 डेज। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट से वर्क इन टाइम के 95% क्वेश्चंस कर पाएंगे। इस कॉन्सेप्ट से कुछ वेराइटी के क्वेश्चन होते हैं जो कि जहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट जाना पड़ता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डेटा को सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन लगभग 95% क्वेश्चन आपकी एफिशिएंसी वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, ए बी सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 23, 6 तथा 12 दिनों में करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप इसको करेक्ट कर लेना, 23 नहीं है 24 दिन नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में देखो 24 ही लिखा है, यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो 24, 6 और 12 दिनों में करते हैं। अगर तीनों मिलकर कार्य करे तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। तो अगेन सेम कंसेप्ट हमारा है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ए बी सी तीन लोग हैं, 24, 6 और 12 दिनों में कार्य को करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम आपको पता है 24 हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो अगर 24 दिन में 24 कार्य ए कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1 करेगा। 6 दिन में 24 कर रहा है तो एक दिन में 4 करेगा। ये 12 दिन में 24 कर रहा है तो एक दिन में 2 करेगा। अब जब तीनों मिलकर काम करेंगे, ए बी सी तीनों मिल जाए तो 4, 2, 6 और 1, 7 इनकी क्षमता हो जाएगी। मतलब 7 की क्षमता से समय ले लिया हमने, मान लिया सपोज टी, और कार्य है 24, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24/7। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे मिलेगा हमको 7 या 21 पूरा, बचेगा ऊपर 3 और नीचे बचेगा 7। ठीक है, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी अगेन। 3/7 डेज लगने वाले हैं पूरे कार्य को करते हैं। चलिए बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, जबकि ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिनों में करते हैं। तो बताएं कि ए अकेला कार्य को कितने दिनों में कर ले। ठीक है, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को बस, पिछले अगर क्वेश्चन की कंपैरिजन में बात करें तो बाकी बहुत इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी अकेला कितने दिन में करता है ये हमको नहीं पता, ये हमको पूछा गया क्वेश्चन में। लेकिन ए और बी मिलकर 8 दिन में कार्य को कर लेते हैं, तो यहां लिख देते हैं हम ए प्लस बी बराबर कितना, 8 दिन। ठीक है, अब 8 और 12 का एलसीएम आपको पता है हम 24 ले सकते हैं, तो 24 हमने ले लिया। तो मुझे बताओ ए की क्षमता 2 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। बी की क्षमता ए और बी की क्षमता 3 हो जाएगी। तो अगर ए की क्षमता 2 है और ए और बी की मिलकर के 3 है, तो बी की क्षमता 1 होनी चाहिए, तभी तो 2 और 1 मिलकर 3 बनेंगे। ठीक है, तो अगर 1 की क्षमता है और कार्य करना है कुल 24, तो दिन कितने लगने वाले हैं, मान लिया टी, तो टी इक्वल टू कितना हो गया, 24 दिन। मतलब अगर बी अकेला इस वाले कार्य को करता है तो उसको 24 दिन लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने है अगला क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, जबकि बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर लेता है, तो ए अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। उसी तरह से कुछ क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं इसको भी। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ए अकेला कितने दिन में करेगा ये निकालना है। बी का तो हमको दे रखा है कि बी जो कर रहा है वो 20 दिन में कर रहा है, और ए और बी का डेटा भी हमको दिया है कि ए और बी मिलकर इस कार्य को 15 दिनों में कर लेते हैं। यहाँ पे हमको दिया है 15 दिन में कर लेते हैं। तो एलसीएम हम ले सकते हैं इसका 60। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी की मिलकर जो क्षमता हो जाएगी 4, और बी की अकेले की क्षमता हो जाएगी 3। 3 में क्या जोड़ा कि 4 बन गया, एक जोड़ा होगा, मतलब ए की क्षमता 1 होगी। कुल कार्य तो हमारा 60 ही है, तो टाइम लगेगा टी बराबर 60 दिन। इसका अर्थ है कि ए अगर पूरे कार्य को करे तो उसको 60 दिन लगने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए अगेन आपका। ठीक है, बहुत बड़ा ही सिंपल
कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है बड़े से बड़े क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। अभी हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। आने वाली जितनी भी सीरीज है आप सभी में बने रहिएगा, आपको अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी यहाँ पर मिलने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में, जबकि ए अकेला कार्य को 8 दिन में कर सकता है या कर लेता है। तो बताओ कि बी अकेला कार्य को कितने दिन में करे। सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा वैल्यूज यहाँ पे चेंज कर दी और कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं ए बी और ए प्लस बी, इन तीनों का डेटा, जो डेटा हमारे पास है वो फिल करते जाएंगे। ए बी कर रहे हैं 5 दिन में, ए अकेला कर रहा है 8 दिन में। तो 8 और 5 का एलसीएम आपको पता है 40 होता है। 40 हमने एलसीएम ले लिया, तो इधर इसकी क्षमता हो जाएगी 8 और इसकी क्षमता हो जाएगी 5। 5 में क्या जोड़े कि 8 बन जाए, 3 जोड़ना पड़ेगा। कार्य करना है 40, तो समय लगेगा सपोज टी, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 40। ये 3 गुणा में है, इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 40/3 सॉल्व करेंगे। 13 या 39 होता है, तो 13 बचा 1 ऊपर और 3 नीचे, 13 सही 1/3 दिन लगने वाले हैं पूरे कार्य को करने। ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए अच्छा एक और चीज आपको बताना है, अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप यूज करें या इंस्टॉल करें उसको अपने फोन में, और वहां पर बैंक एग्जाम्स का जो सेक्शन है अनअकैडमी में जाएं, बैंक एग्जाम्स का सेक्शन है उसको ओपन करें या फिर वो सिलेक्ट करें और वहां पे मेरी प्रोफाइल को सर्च करें कमल मोदी। ठीक है, आपको वहां पर मेरा प्रोफाइल शो होगा, उसे फॉलो कर लेना। ठीक है, ताकि आपको जितने भी वीडियोस है मेरे, उन सारे वीडियोस को आप एक्सेस कर पाए। ठीक है, सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है वहां पर, और डेली में लाइव क्लासेस भी लेता हूँ अनअकैडमी पर। अगर आप जुड़ना चाहे मुझसे तो डेली 1 PM पर, दोपहर में 1 बजे में मैथ्स का क्लास लेता हूँ जो कि लाइव होता है। डेली 1 PM पर मैथ का क्लास। ठीक है, टॉपिक वाइज मैथ्स यहाँ पे लेता हूँ। डेली 4 PM पर मैं रीजनिंग का सेशन लेता हूँ, रीजनिंग, और डेली 8 PM पर रात को 8 बजे क्वांट का प्रैक्टिस सेशन लेता हूँ। यहाँ पर हम केवल प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, यहाँ पर बेसिक नहीं पढ़ते या फिर जो है टॉपिक वाइज नहीं पढ़ते, केवल यहाँ पर प्रैक्टिस होती है रात को 8 बजे। तो ये 3 क्लासेस डेली मेरी अनअकैडमी पर होती है और तीनों ही क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहें, आपको अच्छा लग रहा हो, तो आप अनअकैडमी पर भी मुझसे लाइव क्लासेस पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 बजे टॉपिक वाइज मैथ्स बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। रीजनिंग आपको शाम को 4 बजे मिलेगा और रात को 8 बजे क्वांट का प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो ये 3 क्लासेस आप अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट डेली मुझसे पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स, 6वां क्वेश्चन आपके सामने गिवन है कि ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में करते हैं, जबकि ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में करते हैं। तो सी अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा। ये दिन की जगह यहाँ पर मिनट होना चाहिए कि कितने मिनट में कर लेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ए और बी, ठीक है, सी अकेला और ए बी सी साथ में, ये 3 तरह के डेटा आपको गिवन है क्वेश्चन में। ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में करते, तो यहां पर समय लिख दिया हमने 30 मिनट। ए और बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में करते, तो यहां लिख दिया हमने 50 मिनट। तो बताया, पूछा यहाँ पर किसी अकेला कितने दिन में या कितने मिनट में करेगा, तो यहाँ पर हमने मान लिया टी। ठीक है, अब आप 50 और 30 का एलसीएम लेंगे तो आपको पता है ये 150 होने वाला है। तो यहाँ पर ए और बी की जो मिलकर क्षमता हो जाएगी 3 हो जाएगी और ए बी सी की 5 हो जाएगी। तो सी की क्षमता क्या होनी चाहिए, ए बी की अगर 3 है और ए बी सी की मिलकर 5 है तो सी की क्षमता 2 होनी चाहिए। 2 यहाँ पे लिख दिया। कार्य करना है 150, तो समय लगेगा कितना, मान लिया हमने टी, तो टी बराबर हो जाएगा 150। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके ये आ जाएगा डिवाइड में, तो टी बराबर हो जाएगा 75 डेज। मतलब पूरा कार्य 75 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा अगर सी अकेला कार्य को करता है। ठीक है, तो इजी लग रहे हैं क्वेश्चंस, अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट आपको,
तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। रोनाल्डो और नेमार एक असाइनमेंट पर कार्य कर रहे हैं। रोनाल्डो 6 घंटे में 32 पेज टाइप कर लेता है तथा नेमार 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है। यदि दोनों अलग अलग कंप्यूटर पर टाइपिंग करें तो 110 पेज का असाइनमेंट बनाने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आया है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। देखना समझना इसको ध्यान से। दो लोग हैं, रोनाल्डो एंड नेमार, ठीक है, दोनों फुटबॉलर्स हैं, ये आपको पता होगा। रोनाल्डो इज फ्रॉम रियल मैड्रिड एंड नेमार इज फ्रॉम आई थिंक बार्सिलोना। जी, बार्सिलोना से खेलता है नेमार और रोनाल्डो खेलता है रियल मैड्रिड से। और अगर कंट्री की बात करें तो रोनाल्डो खेलते हैं पोर्टुगल से, पुर्तगाल जिसको बोलते हैं हिंदी में, और नेमार खेलते हैं ब्राजील से, ठीक है। तो ये दोनों टाइपिस्ट अब टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है। रोनाल्डो 6 घंटे में 32 पेज टाइप कर लेता है, तो टाइम यहाँ पर 6 घंटे है, पेज यहाँ पर 32। तो रोनाल्डो की क्षमता क्या हो जाएगी, क्षमता हमने ले लिया, ऐसे आप समझो इसको। देखो अगर मैं बात करूं इफिशियंसी इंटू 6 इक्वल टू 32 है, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा 32/6। तो मैंने इसको बोल दिया 32/6 या फिर 16/3। तो यहाँ पर इफिशियंसी में लिख सकता हूँ 16/3, ठीक है। इसके बाद नेमार 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है, तो कुल कार्य हो गया 40, समय हो गया 5 घंटे। तो यहाँ तो डायरेक्टली बन सकता है 8 8 5 40, ठीक है। अभी हमको बोला है कि अगर दोनों मिलकर के अलग अलग कंप्यूटर पर टाइपिंग करें तो 110 पेज का असाइनमेंट बनाने में उन्हें कितना समय लगेगा। इसका मतलब दोनों की क्षमताएं हो जानी है प्लस, मतलब 16/3 नेमार की, सॉरी रोनाल्डो की, और 8 आपकी हो जाएगी नेमार की। तो कितना हो गया क्षमताएं दोनों, प्लस करो 8 या 24 और 16 हो जाएगा 40। तो हम बोल सकते हैं क्षमता हो गई 40/3, समय है टी, कार्य कितना करना है, कार्य करना है 110 पेज, तो 110। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, टी बराबर हो जाएगा आपका 33/4। 33/4 को सॉल्व करोगे आप तो ये निकलेगा 8 घंटे पूरे और 1/4। और 1/4 का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये 15 मिनट होता है। 1 घंटे का चौथाई हिस्सा, 1 घंटे का चौथाई हिस्सा होता है 15 मिनट। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, 8 घंटे 15 मिनट, ठीक है। तो थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को, लेकिन आप अगर अपने कॉन्सेप्ट पर अड़े हुए हैं, उसको आपने बहुत अच्छे से समझा है, तो कोई क्वेश्चन आपके लिए बड़ा नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। एक निश्चित कार्य को करने में 10 पुरुषों की एक टीम 12 दिन लगाती है, जबकि उसी कार्य को करने में 10 महिलाओं की एक टीम 6 दिन लेती है। तो बताएं कि यदि दोनों टीम एक साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो अब यहाँ पर पुरुष और महिलाओं से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर एक टीम की बात उन्होंने करी है, तो ये उसी तरह का हो गया कि ए और बी 2 टीम है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो 10 मैन है, कितने दिन में कर रही है, 12 दिन में कर रहे हैं। 10 वुमेन है, महिलाएं हैं, ये कर रही है 6 दिन में। तो एलसीएम तो आप इसका ले सकते हो 12। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इधर क्षमता हो जाएगी 1 और इधर हो जाएगी 2, दोनों टीम मिलकर साथ में कर रही है, मतलब 10 मैन और 10 वुमेन मिलकर काम कर रहे हैं। तो क्षमताएं भी प्लस हो जाएंगी, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, कार्य करना है 12, तो समय मान लिया हमने टी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 12/3 या फिर 4 दिन। डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ 4 दिन लगेंगे। 12 से 3 कट हो सकता है 4 बार में, तो टी बराबर कितना आ गया 4 दिन आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 6 दिन में, जबकि सी तथा ए मिलकर उस कार्य को 10 दिन में करते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाए। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है क्वेश्चन का वेराइटी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कॉन्सेप्ट हमारा सेम है। क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। क्वेश्चन में क्या चेंजेस है ऐसा आप समझो। यहाँ पर ए और बी की मिलकर की क्षमता आपको दी है, क्योंकि ए और बी मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा।
बी और सी मिलकर 6 दिन में करे तो यहाँ पर बी और सी की कंबाइंड इफिशियंसी दी है 6 दिन आपको, और सी और ए मिलकर 10 दिन में करें तो सी और ए की कंबाइंड इफिशियंसी 10 आपको। तो अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको जो क्षमता मिलेगी ना, देखो ए भी 2 बार मिल रहा है, बी 2 बार मिल रहा है और सी भी 2 बार मिल रहा है, मतलब जो क्षमता मिलेगी वो ट्वाइस ऑफ एबीसी, एबीसी की 2 गुनी क्षमता मिलेगी, और उसको फिर आपको आधा करना पड़ेगा तब एबीसी की क्षमता आपको मिलने वाली है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। 8, 6 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 120, तो 120 हमने एलसीएम ले लिया, या फिर हम बोल सकते हैं ये क्या है, हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, क्षमताओं की बात करें तो यहाँ पर क्षमता हो जाएगी 15, क्योंकि 15 8 120 होता है, ये हो जाएगा 20, 20 संग 120 होता है, और ये हो जाएगा 12, 12 × 10 होता है 120। ठीक है, तो अगर इनकी क्षमताओं की बात करें तो 15 और 20 35 हो गया, और 12 कितना हो गया, 47। तो ए बी सी की क्षमता कितनी हो गई, 47 हो गई। ठीक है, लेकिन ये है डबल की, ट्वाइस ऑफ एबीसी, ये ध्यान रखना। तो अगर हम बात करें केवल एबीसी, केवल एबीसी, तो अगर क्षमता इनकी डबल थी तो इसको आधा करना पड़ेगा, मतलब क्षमता हो जाएगी 47/2। ठीक है, और बोला है तीनों मिलकर काम करे तो कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य तो हमारा कितना 120 है, तो हमने मान लिया समय टी है, कार्य है 120, तो टी बराबर हो जाएगा 2 का गुणा इधर हो जाएगा 240, और बटे में आ जाएगा 47। सॉल्व करोगे आप इसको तो टी बराबर आपको मिलेगा 47 × 5 होता है 235, तो 5 ऊपर और 47 नीचे, 5 सही 5/47 आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन दिख रहा है कि बड़ा है या फिर कॉम्प्लेक्स है डेटा थोड़ा सा, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, चाहे आपको ए बी की इफिशियंसी कंबाइंड, बी सी की इफिशियंसी कंबाइंड, सी ए की कंबाइंड निकालनी है। जब प्लस करोगे तो एबीसी की डबल इफिशियंसी आपको मिलेगी, और जब आप एबीसी को सॉल्व करोगे तो इफिशियंसी को आपको आधा करना पड़ेगा, क्योंकि ये इफिशियंसी डबल की थी, मतलब ए को भी 2 बार ले लिया था, बी को भी 2 बार, सी को भी 2 बार, तो अगर इनको एक बार लोगे तो इफिशियंसी को, क्षमता को आपको आधा करना पड़ेगा, बस उसके बाद तो सॉल्व करना है जैसे हम करते आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, बी तथा सी मिलकर 20 दिन में, जबकि सी तथा ए मिलकर 15 दिन में करते हैं। आगे बोला है अगर सभी मिलकर के साथ में कार्य करें, तीनों साथ में मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आइए समझते हैं क्वेश्चन को क्या बोला है। इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क ए बी, बी सी, सी ए, और यहां पर मिलेगा हमको ए बी सी का डबल, ट्वाइस ऑफ ए बी सी। ये कर रहे हैं 30 दिन में, और बी सी कर रहे हैं 20 दिन में, सी ए कर रहे हैं 15 दिन में। तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो 60, कुल कार्य हमारा हो गया 60। इधर ए बी की क्षमता हो जाएगी 2, बी सी की क्षमता हो जाएगी 3, और सी ए की क्षमता हो जाएगी 4। अगर तीनों मिलकर के कार्य करें तो तीनों की क्षमताएं प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 3 5 और 4 9, लेकिन ये तो इफिशियंसी डबल है, तो एबीसी से कार्य करवाना है तो इफिशियंसी या क्षमता को कर दो आधा, मतलब 9 में 2 को डिवाइड कर दो, 9 को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, समय हमने मान लिया टी, कार्य आपको पता है कार्य कितना है, कार्य तो सेम ही है क्योंकि एक ही कार्य को वो कर रहे हैं, तो कार्य हमारा 60, तो टी बराबर हो जाएगा 120/9। 120 कहां से आया, ये 120 आपका आया जब 60 में आपने इस 2 का गुणा करा तो 120 आ गया, ये जाके गुणा हो जाएगा। ठीक है, और ये 9 इधर गुणा में इधर बटे में आ जाएगा। सॉल्व करोगे हो जाएगा 40/3। चाहे तो यहाँ पे भी काट सकते थे आप, लेकिन कंफ्यूजन आपको नहीं हो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको किया। तो जब सॉल्व करोगे तो टी बराबर मिलेगा आपको 13 कंप्लीट 1/3 दिन, 13 दिन पूरे और 1/3 दिन एक्स्ट्रा, इतने दिन लगने वाले हैं अगर तीनों मिलकर के कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस, क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में। अगले कुछ और वीडियोस में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, वर्क एंड टाइम टॉपिक को और आगे तक डिस्कस करेंगे, पूरा एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको
अपकमिंग जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके साथ ही आपको मैंने बताया था कि आप अगर अनअकैडमी पर मुझसे फ्री पढ़ना चाहें लाइव क्लासेस तो आप मुझसे अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। 1 बजे डेली में मैथ्स का क्लास लेता हूँ टॉपिक वाइज, शाम को 4 बजे रीजनिंग होता है और रात को 8 बजे क्वांट का प्रैक्टिस सेशन होता है। तो ये 3 क्लासेस डेली मेरी रहती है अनअकैडमी पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तीनों लाइव क्लासेस है। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चाहे तो मुझसे अनअकैडमी पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी आपको डाउट्स हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स में उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एवरीवन।